नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आपका ही चैनल फाइनेंस विद सुमित में। और दोस्तों आज मैं आपको डीएमआई फाइनेंस के बारे में बताने जा रहा हूं कि इसका लोन का प्रोसेस क्या रहता है, कौन कौन लोन के लिए अप्लाई कर सकता है और किस प्रकार से एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करती है अगर आपकी एलिजिबिलिटी यहां पर निकल कर आती है। तो सारी चीज़ें बताएंगे, पहले एलिजिबिलिटी प्रोसेस बताएंगे, फिर ये बताएंगे कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं लोन लेने के लिए, और उसके बाद दोस्तों लोन का प्रूफ भी शेयर करेंगे जिससे आपको ये पता लग जाएगा डीएमआई फाइनेंस किस प्रकार से लोन प्रोवाइड कराती है। जब हम लोन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे सिविल स्कोर जो है वो 771 है, उसके बेस पे ये लिमिट निकल कर आने वाली है अगर देखिए आती है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ, डिटेल्स आपको शेयर कर देते हैं। चलिए दोस्तों आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं जी डीएमआई फाइनेंस के बारे में कि इसका लोन का क्या प्रोसेस रहता है और किस प्रकार से ये लोन प्रोवाइड करता है। 4.1 की रेटिंग है, 50 लाख से ज़्यादा डाउनलोड इस एप्लीकेशन के हो चुके हैं। सबसे पहले दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी उम्र 23 से 52 साल के बीच में होनी चाहिए और आपकी तनख्वाह 25,000 रुपये से ऊपर होनी चाहिए। मेक श्योर आपका सिबिल भी दोस्तों 700 से ऊपर होना चाहिए। सैलरी या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड दोस्तों आप होने चाहिए, लेकिन रेगुलर इनकम आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बैंक स्टेटमेंट आपकी वेरीफाई करी जाती है लोन पर्पसेस के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर हैं आपके पास तो दोस्तों आप डीएमआई फाइनेंस पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे यही इंटरफेस नजर आएगा और यहीं पे सबसे टॉप पे ही आपको मिल जाएगा ऑप्शन भाई पर्सनल लोन के अप्लाई करने के लिए 5 लाख रुपए तक का। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा, सबसे पहले भाई अप्लाई करने से पहले आप यहाँ पर आइए और अपना फ्री में सिबिल स्कोर चेक करिए। अगर ये 700 या इससे ऊपर आता है तो ही दोस्तों अप्लाई करने में फ़ायदा है, नहीं तो आप यहीं से इस प्रोसेस को छोड़ दीजिए क्योंकि लोन आपको नहीं मिलेगा। इनका क्राइटेरिया ये है कि आपका जो लोन है वो तभी अप्रूव होगा जब आपका सिबिल यहाँ पे 700 से ऊपर जाता है। जैसे आप लोन वाले प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपको 5 स्टेप पूरे करने हैं। सबसे पहले दोस्तों वर्क डिटेल डालनी है दोस्तों, यानी कि आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कौन सी कंपनी में काम करते हैं और कितनी तनख्वाह आपकी आती है, ये चीज़ें शेयर करनी है आपको। उसके बाद दोस्तों इनकम वेरीफाई होगी आपकी, यानी कि बैंक स्टेटमेंट खंगाली जाएगी और जो आपने इनकम शेयर करी है वो चेक करी जाएगी कि आपकी इनकम उतनी है कि नहीं है। 25,000 रुपये से ऊपर तनख्वाह होगी तो ही अप्लाई करिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर लोन का ऑफर आता है तो आप लोन का ऑफर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अपनी केवाईसी कराइए, ऑटो डेबिट लगाइए और दोस्तों फंड आपके खाते में डाल दिए जाते हैं विद इन 48 आवर्स। ये इसका दोस्तों 5 स्टेप का प्रोसेस है। सिंपली बेसिक जानकारी आपने डालनी है, सही है तो भैया आपको यहाँ पर लोन मिल जाता है। अब ये लोन किस प्रकार से दे रही है चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों हमको जो लोन मिला है इस एप्लीकेशन के थ्रू यानी कि डीएमआई फाइनेंस के थ्रू वो मिला है भाई पूरे 3 लाख रुपए का। इसको हम 48 महीने, 30 महीने, 12 महीने के लिए दोस्तों ले सकते हैं। अब देखिए जब भी आप लोन लेते हैं तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ईएमआई वो चूज़ करें जो आप इजी तरीके से पे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मिस करते हैं सिबिल भी खराब होगा, नेक्स्ट लोन भी आपको नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। तो मैं आपको जो ओवरव्यू दे रहा हूँ वो 48 महीनों का ही दे रहा हूँ, बाकी आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं जितनी ईएमआई आप इजी तरीके से पे कर सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा टेन्योर लेंगे उतना ही ज़्यादा ब्याज आपको देना पड़ता है। तो ब्याज का भी सोच समझ कर चलिए। हालांकि हम इतने ही पे कर सकते हैं, ज़्यादा हम पे नहीं करेंगे, तो हम 48 महीने का ही टेन्योर चूज़ करते हैं और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे डिटेल्स आ चुकी हैं भाई। 3 लाख रुपए का तो लोन है जिसमें से 13,500 रुपये प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी के नाम पे काटे जाएंगे। आपके खाते में जो पैसे आएंगे वो आएंगे 2,84,070 रुपये। ठीक है जी, अब इन्होंने अच्छी तरह कैलकुलेशन के तहत समझा भी रखा है। आपकी ईएमआई बनेगी 9,128 रुपये 48 महीनों के लिए, क्योंकि टेन्योर हमने 48 महीने का ही लिया था। तो टोटल रीपेमेंट विद ब्याज आपको करना पड़ेगा 4,38,144 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बकायदा यहाँ पर 20% का लग रहा है। तो ये है दोस्तों देखिए लोन की डिटेल, प्रॉपर तरीके से आपको सब समझ आ गया है। खाते में कितने आ रहे हैं, ईएमआई कितनी है और टोटल विद ब्याज कितना पे करना है। अब आप जज कर लीजिए कि ठीक है कि नहीं है। ठीक है जी, ये लोन का दोस्तों प्रूफ है जो हमें यहाँ से मिला है। इसके बाद वही प्रोसेस है कि आपको नेट इनेबल करना है। ठीक है, बाकी देखिए डीएमआई फाइनेंस से अगर लोन लेना चाहते हैं तो 2-3 चीज़ों का ध्यान यही रखना है। ज़्यादा लोन से एक्टिव नहीं होने चाहिए, सिविल 700 से ऊपर होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आधार ओटीपी की फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए। चलिए दोस्तों मिलेंगे दूसरी वीडियो में। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है।